जापान की शहजादी माको की अपने महबूब से शादी 26 अक्टूबर को होगी। जोड़ा शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा। बरसों के तनाज़ात के बाद बिलाखिर रवां माह जापान की शहजादी माको की उनके महबूब और साबका हमजमा से शादी होने जा रही है। इस शादी के बाद वो अपने शाही रुतबे को खैराबाद कह देंगी, क्योंकि इनके महबूब एक आम आदमी हैं और इनका किसी शाही खानदान से ताल्लुक नहीं है। जापान के शाही खानदान की एजेंसी का कहना है कि इनकी शादी की तारीख 26 अक्टूबर तय पाई है। इस जोड़े की शादी पहले सन 2018 में होना तय पाई थी, ताहम इसे जापानी शहजादी के महबूब कोमोरो के खानदान में माली मुश्किलात की इतलात के बाद मौखर कर दिया गया था। तो कहा है कि शादी के बाद जोड़ा अमेरिका मुंतकिल हो जाएगा, जहां मिस्टर कोमोरो बतौर वकील काम करेंगे। जोड़े की नकलो हमल को मकामी मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज दी जा रही है। खबरसां अदारे क्योडू के मुताबिक शाही न्यूज एजेंसी का कहना है कि मीडिया में बरसों से जारी शहजादी माको और कोमोरो के खानदान के मुताल्लिक ऐसे बेजा कवरेज के बायस शहजादी को पोस्ट ट्रॉमेटिक नफ्सियाती दबाव का सामना है। इसकी खाला महरानी मास्को को भी खानदानी वायरस पैदा करने के शदीद दबाव के बाद नफ्सियाती दबाव से मुतल्लिक मर्ज का सामना रहा है। जापान में अक्सर नफ्सियाती अमराज का शिकार होना मायूब समझा जाता है। शहजादी माको और कोमोरो की पहली मुलाकात बहैसियत तालिब इल्म और हम जमात सन 2012 में टोक्यो की इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में हुई थी। सन 2017 में इनकी मंगनी हुई और इससे अगले वर्ष इनकी शादी तय होना थी। ताहम इसके बाद कुछ ऐसी खबरें गर्दिश करने लगी कि कोमोरो की वालदा को माली मुश्किलात का सामना है। अतलात के मुताबिक उन्होंने अपने साबका मंगेतर से कुछ रकम कर्ज ली थी, जो वो इसे वापस नहीं कर पाई थी। महल की तरफ से इस वजह से शादी में तखीर को मुस्तरद किया गया था, जबकि जापान के वली अहद फोमितू ने कहा था कि बेहतर है कि शहजादी की शादी से कबल माली मसाइल को हल कर लिया जाए। अतलात के मुताबिक इस शादी के बाद शहजादी माको शाही खानदान से मिलने वाले 13 लाख डॉलर की रकम को छोड़ देंगी। जापान की शाही रवायत के मुताबिक जब शाही खानदान का कोई फर्द महल से जाता है तो इसे ये रकम दी जाती थी। ये भी मुतवक्का है कि वो अपनी शादी के मौका पर शाही खानदान की शादी की रवायत को भी छोड़ देंगी। अगर वो शाही रसूमात और रकम दोनों की कुर्बानी देती हैं तो जापान के शाही खानदान में ऐसा करने वाली वो पहली खातून होंगी। जापानी कवानीन के मुताबिक शाही खानदान की खातून अरकान किसी आम आदमी से शादी करने के बाद अपने शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाती हैं, जबकि शाही खानदान के मर्द अरकान ऐसा नहीं करते। जापान के हैरी और मेगन। मारिकी ओई बीबीसी न्यूज। जापानी शहजादी के मंगेतर के कोरोमो पहले ही एक मुतनाज़ा शख्सियत हैं, मगर रवां हफ्ते के आगाज में शादी के ऐलान से कबल जब वो टोक्यो पहुंचे तो उनकी पोर्ट्रेल पर मीडिया ने काफी कवरेज दी थी। जापान जैसे मुल्क में जहां ज़ाहरी शख्सियत लोगों में तासर कायम रखने में एक अहम किरदार अदा करती है, इसकी पोर्ट्रेल देखकर बाज़ हल्कों का कहना है कि इनका नया हेयर स्टाइल इस बात की दलील है कि वो शहजादी मौत से शादी करने के लायक नहीं है। इस बात से ज़ाहिर होता है कि जोड़ा अपनी मंगनी के ऐलान के बाद से किस कदर अवामी दबाव और तनकीद की इज़्ज़त में है। कोमोरो की वालदा के माली मसाइल और ये इल्ज़ामात कि इनके शाही खानदान के साथ तल्लुकात की बिना पर इन्हें अमेरिका लास्कूम में दाखिला मिला है, शाह सुर्खियों में रहे हैं। ताहम इस जोड़े की हिमायत करने वाले इस बात पर इन्हें सराहते हैं कि मीडिया की जानब से इन पर शाही खानदान की एक रुकन के साथ मंगनी करने पर इस कदर कवरेज और इस दबाव के बावजूद वो इस पर साबित कदम रहे और जोड़े की जानब से शादी के बाद अमेरिका मुंतकिल होकर वहां रहने के फैसले की वजह से इन्हें जापान के हैरी और मेगन का लक़ब दिया जा रहा है। शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया नाज़रीन।